डियर स्टूडेंट्स, सो आज आ गए हैं हम हमारे लास्ट पार्ट पे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर है। आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा रिवाइज किया है, ठीक है। अगर आप मैथ्स को डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। जहाँ आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हैं, कीप इन माइंड कि आपको मैथ्स को भी डेली टाइम देना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर, वो पढ़ने के लिए जो आप पढ़ चुके हैं एंड प्लस एक नया टॉपिक साथ में स्टार्ट करने के लिए। सो moving on forward in similarity of triangles, let's start with our next theorem, that is theorem of areas of similar triangles. Okay, theorems को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएंगे और याद रहेंगे। इससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व कर पाएंगे। सो व्हाट इज आवर theorem for areas of similar triangles? When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. क्या बोला है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर उनका जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी साइड्स जो है उसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विथ आवर सॉल्यूशन। दो ट्राइंगल्स बना लिए हमने, कौन कौन से? ए बी सी, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ली ए डी, ठीक है। दूसरा बनाया पी क्यू आर, उस पर परपेंडिकुलर लाइन ली पी एस, ठीक है। एंगल्स कौन कौन से लिए? एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी। नाउ लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है हमारे पास कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। AD is perpendicular to BC. AD line perpendicular किसके है? BC के, and PS is perpendicular to PR. Now what we have to prove? We have to prove that area of triangle ABC by area of triangle PQR is equals to what? Is equals to AB square by PQ square, equals to AC square by PR square, and is equals to BC square by QR square. Okay, so let's start with our proof. आ गया क्वेश्चन समझ? अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इज, पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इनटू हाइट। तो ए बी सी का क्या होगा? हाफ बी सी इंटू ए डी, ओके, बाय हाफ क्यू आर इंटू पी एस। तो क्या होगा? बी सी इंटू ए डी बाय क्यू आर इंटू पी एस। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स है ये, तो क्या मिलेगा? इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इंटू ए डी बाय पी एस। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एस क्यू, अब कौन सा ट्राइंगल लिया? ए डी बी एंड पी एस क्यू। एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल क्यू, ये हमें गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू, मतलब ये 90 डिग्री है एंगल। तो ये अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट हमने क्या प्रूफ कर दिया? ट्राइंगल ए बी बी इज सिमिलर टू व्हाट? इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू। अब क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियो इक्वल होता है तो क्या हुआ? ए डी बाय पी एस इज इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू। ये क्या हुआ हमारा? सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we get is area of triangle ABC by area of triangle PQR is equals to BC by QR into AB by PQ। ये हुई हमारी थर्ड इक्वेशन। बट अब क्या? ट्राइंगल ABC था, ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके है? PQR के। तो हमें क्या मिलेगा? AB by PQ is equals to BC by QR। इसको हमने दिया 4। अब देखो इक्वेशन 3 and 4, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 and 4 क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इंटू बी सी बाय क्यू आर, यानी बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। हेंस प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ हमारा थियरम। क्या था? कि रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इक्वल आई रेशियो स्क्वायर के इक्वल आई। यस, सो आवर थियरम इज प्रूफ हियर। आ गया? क्लियर हो गया थियरम? एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा उसको लिख लिख के देखोगे उतना जल्दी आपको थियरम याद होगा, ठीक है। थियरम याद होगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन निकाल पाओगे।
ठीक है। अब ये थियरम को हम और अच्छे से समझने के लिए, वो अच्छे से याद हो जाए, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and AB is to PQ is equals to 2:3, then find area of triangle ABC is to area of triangle PQR। अब क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के और PQ का रेशियो क्या दिया है 2:3। हमें फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले इजी है, ये बहुत इजी है। क्या करना है, जो हमें गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है। अब हमने अभी थियरम पढ़ा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर। तो AB और PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेशियो क्या था 2:3, तो 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आया 4/9, यानी रेशियो क्या हुआ 4:9। बहुत सिंपल था, इजीली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं लगा, बस आंख बंद करी और आंसर आ गया। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, थियरम का यूज़ किया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का। थियरम देखो एक बार, और क्या था उसमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स दी थी, उसका स्क्वायर लिया, तो हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया एरिया ऑफ 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स का। सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:5। ओके, क्या है रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल्स के, 2:5। If the area of the small triangle is 64 square centimeter, अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो देन व्हाट इज द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, छोटे का दिया है तो हमें क्या फाइंड करना है, बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ट्राइंगल ABC, पहले हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट, triangle PQR। now triangle ABC is smaller and PQR is bigger। हमने क्या कंसिडर किया, ABC को छोटा और PQR को बड़ा। लेट्स स्टार्ट। रेशियो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। 2 साइड्स का दिया है, स्क्वायर होती है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थियरम से। ठीक है, तो 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/25। तो 64 दिया है स्मॉल ट्राइंगल का एरिया, तो 64 बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 4/25। सो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 25। ये कैसे आया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 64 इंटू 25/4, तो क्या मिला 16 इंटू 25। तो आंसर क्या आया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल क्या आया 400। ठीक है, क्लियर है, इजी था, कुछ नहीं किया हमने। हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें गिवन थी, हमारे पास रेशियो गिवन था, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया गिवन था, हमने क्या किया, बिगर का निकाला। कैसे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थियरम को यूज़ करके। सिर्फ हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थियरम को यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है बस ये देखते जाओ और फटाफट सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लें। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल्स टू 20 square centimeters, PF is equals to 2 DP, then find A DPQE, okay, then find area of triangle DPQE, okay। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQE को फाइंड करना है। क्लियर, नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गिवन, गिवन इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF कितना है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, PF का क्या दिया वैल्यू, PF इज इक्वल्स टू 2 DP। नाउ लेट्स टेक DP को क्या कंसिडर किया हमने x, तो PF क्या हो गया 2x। ठीक है, तो DF इज इक्वल्स टू DP प्लस PF इज इक्वल्स टू 3x, ये हो गया फर्स्ट। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल DPQE को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF।
इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या फाइंड करेंगे, अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF। तो अब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQF, एंगल DFE इज इक्वल्स टू एंगल PFQ। कैसे, क्योंकि कॉमन एंगल्स हैं, ओके। एंगल DEF इज इक्वल्स टू एंगल PQF, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हुआ प्रूफ कि DEF जो है एंगल वो इक्वल है एंगल PQF को, ओके। तो यहाँ पर दोनों एंगल्स हमारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, बता रहे कि दोनों एंगल सिमिलर है। तो यहाँ कौन सा ए टेस्ट यूज हुआ, कौन सा टेस्ट प्रूफ कर रहा है ये, AA टेस्ट, ठीक है। AA टेस्ट से हमें क्या पता चला कि दो ट्राइंगल्स, कौन से, ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल PQF को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका रेशियो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF। वो क्या होगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के थ्योरम के अकॉर्डिंग DF स्क्वायर बाय PF स्क्वायर, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या आएगा, DF क्या था 3x और PF क्या था 2x, तो 3x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, तो क्या मिला 9x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, यानी क्या हुआ 9/4। अब हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF की वैल्यू दी है, क्या है 20। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फाइंड करेंगे। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय 20 इज इक्वल्स टू 9/5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 9 इंटू 20/4 विच इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को अगर देखते हो उसके अकॉर्डिंग क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE क्या होता है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF। तो DEF की वैल्यू क्या आई थी 45 और PQF की क्या थी 20, मिला क्या 25। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का एरिया कितना आया 25 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल था, हमने सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई थी, हमने जो जो गिवन था उससे लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया, टेस्ट से प्रूफ किया, AA टेस्ट से प्रूफ किया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। और सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद हमने सिमिलर एरियाज का थ्योरम को अप्लाई करके क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड किया। इजी था। चलो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS। हमें क्या दिया गया है कि ट्राइंगल MNT जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल QRS के, ठीक है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम T इज 5 and the length of altitude drawn from point S is 9। जो altitude बनाया गया है point T से वो कितना है, उसकी लेंथ क्या है 5 और S से जो बनाया गया है उसकी लेंथ क्या है 9। मतलब हमें लेंथ दी गई है point T और point S से जो altitude बनाया गया है उसकी क्या है 5 and 9। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT का बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, ठीक है। ईजी है, सिर्फ रेशियो फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। हमें सब कुछ दिया है यहाँ पर, ये बताया गया है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या है, पहले ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो, इन्फॉर्मेशन जो जो दी गई है उसको पुट करो। कौन से दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करोगे, MNT और QRS, ठीक है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, एक T से बनेगा एक S से। दो पॉइंट्स को लेबल करो, एक पॉइंट है L, दूसरा पॉइंट है P, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल MNT सिमिलर है किसके, QRS के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारे पास जो दो एंगल्स है, कौन सा, एंगल M एंड एंगल Q, ये भी क्या हुए, सिमिलर हुए, तो इक्वल आए। हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब ट्राइंगल MLT और QPS को कंसिडर करो। कौन सा, MLT एंड QPS। इसमें क्या होगा, एंगल MLT जो है वो इक्वल आएगा किसके, QPS के, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल्स है दोनों। और इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, एंगल M इक्वल है एंगल Q के। तो यहाँ पे तो प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, उनका रेशियो साइड्स का। तो TL बाय SP लिखा हमने, किसके इक्वल है, TM बाय SQ के, ठीक है, साइड्स का रेशियो। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, TL की वैल्यू कितनी है 5 और SP की वैल्यू कितनी है 9।
टी एम और एस क्यू की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या लिखा 5/9 इज इक्वल्स टू टी एम बाई एस क्यू। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम था उससे हमें क्या पता है कि साइड्स का स्क्वायर आता है, एरिया जो रहेगा, तो हमने क्या लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इक्वल्स टू किसके है TM स्क्वायर बाय SQ स्क्वायर। TM स्क्वायर बाय SQ स्क्वायर यानी क्या वैल्यू निकली थी हमारी 5/9, तो 5 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, तो क्या मिला 25/81, यानी रेशियो क्या आया दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल्स टू 25/81, यानी 25:81। सिंपल था, इजी था। आप ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे, पर सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना है थियरम, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में परफेक्ट होना है, आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने हैं, तो आपको ज्योमेट्री में सारे थियरम्स अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।